हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी प्लस सी मुख्य सेवका भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी प्लस सी मुख्य सेवका से संबंधित जो कुछ भी ऑथेंटिक अपडेट होती है इस चैनल के माध्यम से मिलती है। आप देख रहे होंगे लगातार, आप कहीं ना कहीं जितने भी चैनल वाले थे वो पहले कहीं ना कहीं इसकी जो रिवाइज आंसर की को लेकर बात कर रहे थे, चाहे रिजल्ट को लेकर बात कर रहे थे, वो वही बता रहे थे कि 2024 से पहले इसमें कुछ भी नहीं आने वाला है, यानी कि जनवरी फरवरी को लेकर टारगेट कर रहे थे। अब वो कहीं ना कहीं जो मेरे द्वारा चीजें बताई जा रही हैं वही कहीं ना कहीं वो रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर हम वीडियो में बात करने वाले हैं इसकी संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर, एफएम को लेकर, रिजल्ट कब तक जारी होगा। ठीक है, और यहाँ पर मुझे बहुत सारी जो बहनाओं के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस वाली जितनी भी बहना है कि फर्जी तरीका से बनवाया जा रहा है, और कहीं की जो वैक डेट का है उन्हें बनवाकर प्रिपेयर किया जा रहा है, जिससे कि डीबी में वो सिलेक्ट हो जाए। तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले इसकी संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर। ठीक है, मैंने काफ़ी समय से मैं काफ़ी कह रहा हूँ, ये चीज़ें बता रहा हूँ कि संशोधित उत्तर कुंजी आपकी मतलब 10 नवंबर के आसपास आपकी जारी कर दी जाएगी। और आप देखना, और मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं, मेरी कोई भी वीडियो उठाकर देख सकते हो आप। ठीक है, मैंने पहले भी कहा है अगर आपको ऑथेंटिक अपडेट चाहिए तो इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी मुख्य सेवका। तो मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं कि 10 नवंबर के आसपास आपकी जो संशोधित उत्तर कुंजी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और जिन प्रश्नों पर बदलाव होगा, जैसे कि जो कुछ प्रश्न बदलाव हो देखने को मिलेंगे, जैसे पे यानी कि जो आपत्तियां वगैरह आपत्तियां गई हैं, ठीक है, तो वहां पर कुछ प्रश्नों पर बदलाव देखने को मिलेगा फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट में भी। तो संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर चीजें क्लियर हो गई होंगी कि 10 नवंबर तक आपकी जारी हो जाएगी। और कहीं ना कहीं अब जो भी चीजें इसी प्रकार आप देख रहे हो पूरे यूट्यूब पर, और मेरे द्वारा अभी लगातार हाल फिलहाल में कोई ज्यादा वीडियो मुख्य सेवा पर नहीं आ रही है, आप लोग ज्यादा कमेंट कर रहे थे, और ईडब्ल्यूएस को लेकर मैं सभी चीजों पर बात करूंगा, ओएमआर को लेकर। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखो। तो मैंने बता दिया कि संशोधित उत्तर कुंजी 10 नवंबर तक जारी कर दी जाएगी। एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि थोड़ी मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी चीज वहां से पता चलती है वो तुरंत हो जाए, एक दो दिन आगे पीछे चीजें हो सकती हैं। तो ये 11-12 तक भी जा सकती है, मगर 10 नवंबर के आसपास आपकी जो संशोधित उत्तर कुंजी यानी कि फाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी। और मैंने पहले भी कहा है, कोई भी जो फाइनल आंसर की आती है तो अच्छी तरीका से जो एक्सपर्ट की टीम है उसे बार बार चेक करने के बाद ही जारी करती है। तो इस वजह से मैं बता रहा हूं, एक से दो दिन ज्यादा भी लग सकता है, मगर 10 नवंबर के आसपास आ जाएगी। अब यहाँ पर एफएम को लेकर जो बच्चे परेशान है कि एफएम में लगभग कितनी, मतलब एफएम का मतलब है फुल मार्क्स, यानी कि कॉमन अंक कितने प्रश्नों पर मिल सकता है और कितने नंबर का फायदा देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन को लेकर कुछ प्रश्नों पर बदलाव भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 4 से 5 अंक की उम्मीद है कि लोगों के बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 4 से 5 अंक की उम्मीद लग रही है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, कुछ प्रश्नों पर बदलाव भी देखने को मिलेगा, तो 4 से 5 अंक बढ़ने की उम्मीद लग रही है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आखिर रिजल्ट कब तक जारी होगा। ठीक है, मैं पहले भी बता रहा हूं, अब भी बता रहा हूं कि जो लेखपाल की डीबी के बाद मुख्य सेवका की डीबी कराई जाएगी। ये सोच रहे होंगे कि जेई 2018 का रिजल्ट आने वाला है और भी पुरानी भर्तियां उन्हें कंप्लीट किया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी यूपी ट्रिपल एससी के अंदर लेखपाल की भर्ती होगी, मुख्य सेवका की भर्ती होगी, वीडियो की भर्ती होगी, इन पर बहुत ही अच्छी तरीका से कार्य चल रहा है। और आने वाले समय में देखना, मुख्य सेवका की भर्ती चुनाव से पहले कंप्लीट कर ली जाएगी। ठीक है, मैं लगातार कह रहा हूं, जब से इसका पेपर हुआ है मैंने इस प्रकार से चीजें बताई हैं। ठीक है, और कोई भी पूरे यूट्यूब पर नहीं बता रहा होता, इस चीज से आप सहमत हो गए मेरी से। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं रिजल्ट को लेकर, तो आपका रिजल्ट है 10 नवंबर और 10 दिसंबर और 15 दिसंबर के बीच। ठीक है, 10 से 15 दिसंबर के बीच आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये भी सोचेंगे सर दिसंबर में नहीं आएगा, ये जनवरी में जाएगा, फरवरी में जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बता दिया कि चुनाव से पहले इस भर्तियों को कंप्लीट किया जाएगा, और लेखपाल की डीबी खत्म हो रही है 30 नवंबर को। इसके बाद ठीक है, दिसंबर में इसका रिजल्ट आने के बाद डीबी इसकी जल्द स्टार्ट हो जाएगी। जहां तक पूरी उम्मीद है कि दिसंबर में ही स्टार्ट होने के चांस बढ़ रहे हैं कि मुख्य सेवका की डीबी स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया 15 दिसंबर से पहले आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, जितनी बहना परेशान है रिजल्ट को लेकर मुख्य सेवका की। और ये आने वाले समय में देखना, प्रमाण भी दूंगा। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं, और मैं आपको बता दूं, ज्यादातर चीजें इस चैनल के माध्यम से ही कॉपी की जाती हैं अदर प्लेटफॉर्म पर। जो चीजें आप देख रहे होगे, जो चीजें मैं पहले काफी समय से बता रहा हूं पेपर होने के बाद भी, और पेपर जब नहीं हो रहा था तब भी मैं बता रहा था कि पेपर होगा होगा। आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की, उसका भुगतान आपको देखने को मिला है, आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूं। अब मैंने बता दिया क्यों ऐसी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं इतनी तेज, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे विश्वास नहीं करेंगे कि इतनी फास्ट तरीके से यूपी ट्रिपल एससी कार्य नहीं करेगा। तो अब मैं आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी अब बहुत ही तेजी दिखा रहा है भर्तियों
भर्तियों में कार्यशैली में बदलाव किया है और इतनी ही तेजी से कहीं ना कहीं भर्तियां देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता है पैट 2022 से भी भर्तियां होनी है, पैट 2023 से भी भर्तियां होनी है, ठीक है, क्योंकि पैट 2023 का भी पेपर हो गया, उसका भी रिजल्ट आएगा, उसकी फाइनल आंसर की आएगी, ठीक है। तो ये चीजें मैंने क्लियर कर दी। कट ऑफ को लेकर जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताई जा रही है, आप देख रहे हो अदर चैनल पर, वो भी वही सेम टू सेम बता रहे हैं, ठीक है। और मैं पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूं, अगर आप उतने मार्क्स भर रहे हैं, मैं कट ऑफ बताऊंगा नहीं इस वीडियो में, काफी पहले ही बता चुका हूं, अगर आपको उतने नंबर भर रहे हैं तो निश्चिंत हो जाइए। अब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लेकर जो भी चीजें बच्चे पसंद कर रहे हैं, हालांकि बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं फर्जी ईडब्ल्यूएस जो बनाए बैठे हैं, तो आप देखना डीबी के अंदर उन्हें मान्य नहीं किया जाएगा, और देख लेना, ठीक है, क्योंकि डीबी में जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो अच्छी तरीका से वेरीफाई होते हैं, उनकी वेरिफिकेशन अच्छी तरीका से होती है। जो भी बच्चे फर्जी वाले होंगे इन्हें बाहर कर दिया जाएगा, और आने वाले समय में ये सारी चीजें आपके सामने होंगी। एलिजिबिलिटी को लेकर जो बच्चे परेशान है, मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं, बेशक आपने किसी भी वर्ष एक वर्ष पढ़ा हो वो सब्जेक्ट जो आपका समाज शास्त्र, समाज कार्य, क्रिया विज्ञान, पोषण एवं बाल विकास, चाहे एक वर्ष पढ़ाओ, चाहे 2 वर्ष पढ़ाओ, या 3 वर्ष, मान्य होगा, कोई प्रकार की दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है, हालांकि बीए होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। अब बीएससी वाले बच्चे सोच रहे होंगे सर बीएससी को लेकर चीजें, देखो मैं आपको बता दूं, अभी मैं क्लियर नहीं कह सकता हूं, हालांकि ये उम्मीद रहेगी, क्योंकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, मगर वो डीबी के समय ही पता चलेगा। अगर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग माना जाए तो फिर आपको बाहर भी किया जा सकता है, ठीक है, मगर कोई रियायत दी जाती है तो आने वाले समय में चीजें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। तो मैंने सारी चीजें की जवाब दे दिया। ओएमआर को लेकर जो बच्चे परेशान है, जिनमें ओएमआर में गलती हुई है, तो आप लोग ज्यादा परेशान मत हो, अगर छोटी मोटी अगर मिस्टेक होगी तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर लगता है ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो फिर ओएमआर को रिजेक्ट कर दिया सकता है और आपका रिजल्ट भी रुक सकता है, ठीक है। मैंने जहां तक पूरा प्रयास किया आपको सभी भी जितने भी आपके जवाब आए थे व्हाट्सएप और कमेंट के माध्यम से जवाब देने का, और देख रहे हो मेरी ज्यादा वीडियो नहीं आ रही मुख्य सेविका से, और कहीं नहीं कि आप जो अदर जो चैनल वाले हैं इन्हीं चीजों को कॉपी कर करके बार बार मेरा थंबनेल भी कॉपी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग, आप देख रहे होंगे पूरे यूट्यूब पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कहीं की पता है, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना। मैंने सारी डिटेल आपको बता दी। डीबी आपकी डीबी जो वो सॉरी रिवाइज आंसर की 10 नवंबर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। डीबी रिजल्ट है आपका 10 से 15 दिसंबर के बीच में आ जाएगा। इसके बाद डीबी स्टार्ट होगी, क्योंकि लेखपाल की डीबी 30 नवंबर को समाप्त हो रही है। इसके बाद सिर्फ मुख्य सेवका की डीबी होनी है, ठीक है। जो कट ऑफ है मैं पहले ही बता चुका हूं, अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो हम वीडियो को यहीं रखते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी डाउट रह गया हो तो जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।